जो किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होता है तो उसको हम लोग नंबर 1 वाला मानते हैं। 19 यहाँ पे कार्मिक नंबर लिखा हुआ है, तो जो कार्मिक नंबर का कॉन्सेप्ट है, अच्छा 28 वर्स्ट क्यों है? मून एंड सैटर्न। मून क्या है? वाटर है। सैटर्न क्या है? आयरन है। राइट। तो जब लोहा और पानी कभी भी साथ में आएंगे तो क्या होगा? ऐसे बहुत कम आपको नंबर 1 वाले मिलेंगे जो, ये बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेट है नंबर 1 का। चलिए आज एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है एक्सीलेंट है, कौन सा वेरी गुड है, कौन सा गुड है और कौन सा वर्स्ट है, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम समझेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट जो उनका पर्सनालिटी है उसका पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव इफेक्ट कि भाई टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे सामने वाला कैसा बिहेव करता है। पर्सनल साइड मतलब मैं एज ए दिस नंबर अपने पार्टनर से या किसी और से किस तरीके से मेरा इंटरेक्शन होता है। और चौथा जो है प्रिकॉशन या सजेशन कि जो ये नेगेटिव ट्रीट निकल के आ रहा है टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, अगर मैं ये प्रिकॉशन या सजेशन फॉलो करूं तो वो इम्प्रूव हो सकता है, वो नेगेटिव ट्रेट शायद निकल के फिर ना आए। ठीक है। नंबर 1 जैसे बारे में हम लोग बात की थी कि सन, सूर्य, किंग एंड फायर, लीडरशिप। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होता है तो उसको हम लोग नंबर 1 वाला मानते हैं। ठीक, मतलब एक तरह से ये मूलांक जो है उसका नंबर 1 हो गया। 19 यहाँ पे कार्मिक नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कार्मिक नंबर के बारे में बात कर लेंगे। तो जो कार्मिक नंबर का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग नहीं मानते। तो कार्मिक नंबर के बारे में बहुत ज्यादा आएगा उसका डिस्कशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे 19 कार्मिक नंबर बताया आपको, ऐसे ही और भी जो कार्मिक नंबर बताए गए हैं उनको हम लोग नोट कर लेंगे। लेकिन कार्मिक नंबर के कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं मानते हैं। जब हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो वहां पे कंपाउंड नंबर की थ्योरी पढ़ेंगे, और जब कंपाउंड नंबर की थ्योरी पढ़ेंगे तो जो 19 को व्यक्ति पैदा हुआ है, 19 जैसा कंपाउंड नंबर होगा उसकी लाइफ वैसी होगी। जैसे मुकेश अंबानी जो है उनका डेट ऑफ बर्थ 19 है। क्या हमें लगता है कि मुकेश अंबानी कोई कार्मिक डेब्ट पे कर रहे हैं? अगर वैसा कार्मिक डेब्ट पे करना हो तो भगवान हमको ही कार्मिक डेब्ट पे करवाए, है कि नहीं? 19 इज अ वेरी लकी नंबर एज पर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। 19 इज अ वेरी वेरी लकी नंबर। जो लोग 19 को पैदा होते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। और सिंपल एग्जांपल कौन है? मुकेश अंबानी। तो कार्मिक नंबर हम नोट कर लेंगे, लेकिन कार्मिक नंबर की जो थ्योरी है उसको हम लोग फॉलो नहीं करें। अब यहाँ पे आप देखिए ए, बी, सी और डी। ए इज एक्सेलेंट, बी इज वेरी गुड, सी इज गुड एंड डी इज वर्स्ट। अब ये कैसे आप इसको करेंगे? चलिए 19 जो है सन और मार्स का कॉम्बिनेशन है, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 1 नंबर और 9 नंबर आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेल करते हैं, तो इसीलिए 19 जो है उसको ए पे रखा गया, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। बी और सी में 1 नंबर को जो है बी पे रखा गया और 10 को सी पे रखा गया, इसका क्या रीजन है? वाई डू यू थिंक कि बी को 1 पे रखा गया है और सी को 10 पे रखा गया है? तो बेसिकली सही बात है, वो जो जीरो वाली चीज है, जीरो वाले की वजह से ही। अब 10 जो है 1 और 0 से मिलके बना हुआ है, और जीरो का क्या है? अगर हम 50-50% मान लें 1 एंड 0 को, तो जीरो जो है उसकी कोई भी वाइब्रेशन नहीं, तो वो क्या कर रहा है? 10 को जो है वो वीक बना रहा है, 1 को जो है वीक बना रहा है। यहाँ पे 1 जो है अपने आप में पूरी तरीके से पावरफुल है, क्योंकि इंडिविजुअल है, 100% 1 है। 1 एंड 0 में क्या होगा कि बिकॉज ऑफ नंबर 0 वो 1 को उसने डाइल्यूट कर दिया। अच्छा 28 वर्स्ट क्यों है? मून एंड सैटर्न। मून क्या है? वाटर है। सैटर्न क्या है? आयरन है। राइट। तो जब लोहा और पानी कभी भी साथ में आएंगे तो क्या होगा? रस्टेड लाइफ। तो अब कैसा है कि अगर हम 1, 10, 9 और 28 को देखें, अब देखिए इसमें भी कैटेगरी बन गई कि जनरली हम लोग 1 नंबर वालों को वैसे अच्छा ही मान रहे हैं। ठीक है, किंग है, फायर है, सब है, लेकिन उसमें भी 19 वालों की लाइफ सबसे अच्छी होगी।
उसके बाद 1 नंबर वाले की होगी, उसके बाद 10 नंबर वाले की होगी। 28 वाले को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन क्या 28 वाला 8 नंबर से बेटर होगा? जो यहाँ पे डी रखा गया है, ये डी सेम कैटेगरी के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि इस डी को हम 8 नंबर के साथ कंपेयर करेंगे या किसी और, ये विद इन द कैटेगरी जो है। तो डी भले 28 डी है, लेकिन है तो नंबर 1 वालों की लाइफ ओवरऑल अच्छी ही होती है। तो नंबर अब 28 की वजह से क्या होगा? यस, बेटर देन 8, लेकिन 28 को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है उसी सक्सेस को अचीव करने के लिए, जिसको 19 वाला वहां पे जल्दी अचीव कर लेगा या इजीली अचीव कर लेगा। आप ट्रेड को समझते हो, और ट्रेड आप लोग अपने हिसाब से, जो लोग 1 नंबर वाले हैं, चाहे जिनका जॉडियक 1 नंबर आ रहा है, चाहे जिनका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है, वो लोग इस ट्रेड से अब को रिलेट करेंगे और लास्ट में अपना फीडबैक देंगे कि ये ट्रेड्स वो पा रहे हैं अपने अंदर या नहीं पा रहे हैं। नंबर 1 represents by sun. Sun is creative force and full of energy. So number 1 people are full of energy and very positive. ऐसे बहुत कम आपको नंबर 1 वाले मिलेंगे जो नेगेटिव, जिनका एटीट्यूड होगा। हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक जो है नंबर 1 वाले हमेशा हमेशा आपको मिलेंगे। लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। अब देखिए होता क्या है, एज अ पेरेंट क्यों ये ट्रेड्स जरूरी है। मान लेते हैं कि जैसे बच्चा है, घर में छोटा बच्चा है, अब वो 19 वाला है। अब 19 वाला क्या है भाई? किंग है। उसके अंदर वो एटीट्यूड रहेगा, वो जिद्दी थोड़ा रहेगा, वो दबेगा नहीं। आप उसको डांटेंगे तो वो पलट के जवाब भी देगा। अब एज अ पेरेंट हमें क्या लगता है कि अरे बदतमीजी कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, आप उसको बार 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 सही करने की कोशिश करेंगे। अब सही करने के प्रोसेस में आपने क्या कर दिया, जो उसका नेचुरल ट्रेट था, उस नेचुरल ट्रेट को आपने दबा दिया। सो दैट इज वाई ये बहुत 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 जरूरी है कि हम जब इसको समझते हैं तो अपने बच्चे को, अपने भाई आपकी वाइफ अगर 1 नंबर वाली है, ठीक, या आपके हस्बैंड अगर 1 नंबर वाले हैं, तो वो डोमिनेटिंग होंगे। दैट वी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर क्या हुआ, इजी हो जाएगा आपके लिए हर चीज को समझना। तो दैट इज वाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये समझना बहुत जरूरी। ठीक, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी जैसे मैंने कहा, रहेंगे वो, अथॉरिटेटिव रहेंगे ही रहेंगे। अगर जहां पे हैं वहां पे कभी भी दब के नहीं रहेंगे। ऑलवेज वांट फ्रीडम, वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल। जैसे जितने भी नंबर 1 वाले हैं ना, वो कभी भी किसी के ना अंदर काम नहीं करना चाहेंगे। जितने भी नंबर 1 वाले हैं अगर वो देखेंगे, हमेशा वो ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहां पे दे आर द डिसीजन मेकर। अगर कोई और डिसीजन ले रहा है और उसको उनको फॉलो करना है तो बहुत कष्ट होता है, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो यू एज अ पेरेंट जब आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे प्रोफेशन में ये जाए। मे बी खुद का बिजनेस ही कर ले, ये सबसे अच्छा है। क्या वो, क्योंकि ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होंगे, तो क्या हम खुद का बिजनेस कर लें ताकि फिर हमें किसी की सुननी ही ना पड़े। अगर किसी जॉब में है ये और अगर किसी के अंडर ये काम कर रहे हैं, तो जब तक किसी के अंडर ये काम करेंगे तब तक ये परेशान ही रहे। जिस दिन वो अथॉरिटी के पोजीशन पे आएंगे, तब उनका रियल टैलेंट जो है वो निकल के आएगा। परफॉर्म बेस्ट बाय गिविंग लीडरशिप पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नंबर 1 वाला है, अगर उसको लीडरशिप की पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो वो बहुत राइज एंड शाइन करेगा। अब नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या आता है। कैन नॉट प्ले सेकेंड फिडल, नहीं कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो रूम में अगर वो हो तो कोई और स्टार बन जाए। ठीक है, वो है तो चर्चा का विषय वही होने चाहिए। वो सेकंड फिडल वाला जो काम है ये बंदा कर ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर, ऑब्वियसली मंत्री आया तो थोड़ा उसको दबना पड़ता है, लेकिन दैट इज मोमेंटेरली, राइट। अदरवाइज आईएएस जो है वो तो पूरी तरीके से अथॉरिटी में ही है, 24/7 वो अथॉरिटी में ही रह रहा है।
दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बहुत अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। वो वाली फोटो देखी है ना, जिसमें एक ग्रुप में लोग खड़े होते हैं, उसमें कौन लीडर है पता ही नहीं चलता, वर्सेस एक है जिसमें क्लियरली पता चलता है कि ये लीडर है। तो अब देखिए, ये नेगेटिव ट्रेट है आपका, कि आपके अंदर अथॉरिटी वाली कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं बहुत अगर अथॉरिटेटिव हो गए तो सामने वाले को आप बिल्कुल अंडरमाइन कर देते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है। अब आपको कुछ नहीं समझ, मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप सामने वाले की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है अगर आपके ये नेगेटिव ट्रेट है। अगर आप यही पॉजिटिव हैं तो आप अथॉरिटी की पोजीशन में रहेंगे, लेकिन सामने वाले को कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। एडमेंट हो जाते हैं, किसी की सुनना नहीं, ठीक है, बिल्कुल अड़ियल हो गए, सुनने सुनने को ही तैयार नहीं, ओपन फॉर फीडबैक वाली चीज है ही नहीं। भाग्यांक, मूलांक और जॉडियक साइन, तीनों के लिए ये नेचर तीनों के लिए आएगा। तो अगर आप मूलांक हैं, आप भाग्यांक हैं, चाहे आप जॉडियक साइन लियो हैं, तो आप ये नोट करेंगे। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है, ठीक है। ओवरली एम्बिशियस, ये तो बहुत भर भर के होता है, रुकेंगे नहीं कि हाँ रुक गए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते जाना है, कुछ ना कुछ अचीव करते जाना है। और देखिए ये सारा नेगेटिव, तो देखिए जितना भी अगर आप नेगेटिव इनके ट्रेड्स देखेंगे ना, नेगेटिव ट्रेड एक नंबर के वही हैं जहां पे ये दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, जहां पे ये एडमेंट हो रहे हैं, जहां पे ये बहुत अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वो ओवर कॉन्फिडेंस और उस तरीके की चीजें, यही सारे इनके पॉजिटिव ट्रेट भी हैं। इनसे अच्छा कोई अथॉरिटी, इनसे अच्छा कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो फिर एडमेंट होके, सेल्फ सेंटर्ड होके, इम्पल्सिव होके, टू अथॉरिटेटिव होके क्या करेंगे, वो मामला गड़बड़ कर देंगे। पर्सनल साइड क्या क्या रहेगा इनका? गुड कंपेनियन, हैविंग अ गुड सेंस ऑफ विट एंड ह्यूमर, ही इज प्लेजेंट एंड गुड नेचर्ड। नंबर वन वाला आपका, चाहे हस्बैंड हो आपका वाइफ हो, बदतमीजी नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी रिलेशनशिप में वो है, तो रिलेशनशिप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस रिलेशनशिप की वो वैल्यू भी करेगा। हाँ, कभी वो बहुत अथॉरिटेटिव और उस तरीके से उसका नेचर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी बदतमीजी वाले मोड में नंबर वन वाला जनरली नहीं आता, क्योंकि किंग है, राजा है, तो उसके अंदर जो है उस तरीके के गुण होते हैं जहां पे वो डिसेंट तरीके से या डिग्निटी के साथ जो है वो अपना बिहेवियर दिखाता है। एक्सप्रेस फीलिंग विद डिग्निटी, ठीक। अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स फॉर गुड पर्सनालिटी विद गुड लुक्स एंड कॉन्फिडेंस, लाउजी लोग इनको नहीं पसंद होंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर एक, अगर आपका हस्बैंड है या अगर आपकी वाइफ है, तो यू एज एन ऑपोजिट, आपको थोड़ा अच्छे से रहना है, अच्छे से बन सवर के रहना है, ठीक। अगर आप बहुत लाउजी रहेंगे तो वो बहुत इरिटेटेड हो जाएगा सामने वाला। ही नीड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज पार्टनर, ये कैसा है ना, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। ये मतलब कोई दिक्कत परेशानी है तो खुद पे लेंगे, वो वाला उनका माइंडसेट होता है। तो इनको क्या है ना, फिर अपने पार्टनर से वो अफेक्शन और वो सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। प्रिकॉशन या सजेशन क्या है इनके लिए? डू नॉट टॉक टू मच अबाउट योर सेल्फ। देखिए जितनी भी नेगेटिव ट्रेट्स आपने देखे वही आपके पॉजिटिव ट्रेट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं, या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप काम करते हैं, तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो अपने बारे में बहुत ज्यादा बात मत करिए। डू नॉट फोर्स पीपल गो अगेंस्ट देयर विशेस, ये बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेट है नंबर एक का। सामने वाले को नहीं मोटिवेशन है भाई, उसको नहीं मोटिवेट, जबरदस्ती उसको जो है करो करो, कर क्यों नहीं रहे कर, ये वाली चीज जो है जबरदस्ती वो करना शुरू कर देते हैं। मत करिए, सामने वाले को हो सकता है कि नहीं करने का मन है, आप मोटिवेटेड हैं, आप एम्बिशियस हैं लाइफ में, जरूरी नहीं सामने वाला भी हो। डू नॉट ट्राई टू हार्ड टू बी सेंटर ऑफ, दूसरा कोई अगर चमकने लगा तो इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है एकदम, मतलब जैसे आग जो है तन बदन में आग जैसी लग जाएगी। छोड़ दीजिए वो, इन दैट सिनेरियो, मतलब वो जो खुद वाला जो वो है ना ईगो जो है, उस ईगो को जितना आप साइड रखेंगे, एज अ नंबर वन आप जीवन में बहुत ग्रो करेंगे।
अगर आपने ईगो को पकड़ के रखा तो फिर यही आपके डाउनफॉल का कारण भी बनेगा, क्योंकि फिर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, आप बहुत क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, एडमेंट हो जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे। और यही चीजें फिर सामने वालों को दिखेगी, और फिर सामने वाला वैसा ही आपको परसीव करेगा, और अल्टीमेटली फिर आपका जीवन उस डायरेक्शन में जाएगा। पर अगर आपने इन नेगेटिव चीजों को छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यू हैव ऑल दैट इंग्रेडिएंट।